नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। आज मुहर्रम के झंडे को गाड़ने के लिए दो पक्षों के बीच में विवाद बढ़ गया और बात रोड़ेबाजी तक पहुंच गई। दोनों पक्ष इस बात पे अड़े रहे कि झंडा यहां नहीं गड़ेगा, लेकिन शांति समिति ने मामले को सुलझा लिया था और वहां से झंडा उठाकर कहीं और गड़वा रहे थे, लेकिन उस पर भी दूसरे पक्षों को एतराज था और इसी को लेकर के बात बढ़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, रोड़ेबाजी करने लगे। लेकिन प्रशासन की सूझबूझ और शांति समिति के सूझबूझ से पूरा मामला टल गया। पूरी तरीके से अब स्थिति कंट्रोल में है, किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं है और मौके पर घटनास्थल पर डीएम, एसपी, एसएसपी और एसडीएम खुद पहुंचे हुए हैं और निगरानी रखे हुए हैं। वरीय पदाधिकारियों ने खुद स्थिति को संभाला है आकर के और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए हैं। इलाके में मार्च कर रहे हैं। 11:30 पौने 12 के करीब हम यहाँ पे तो दोनों समुदाय तनाव काफ़ी लगे हुए थे। कुछ कह रहे थे झंडा हटाओ, कुछ कह रहे थे हम झंडा यहीं पे गाड़ेंगे। हम लोग 2 घंटे तक उनके कांटेक्ट में रहे। पुलिस प्रशासन वो भी बेचारे खड़े हुए थे, सब लोग देख रहे थे। हम लोग दोनों पक्ष के लोगों को बैठाला और बैठाने के बाद कारण पूछा कि कारण क्या है। तो कुछ लोगों का कहना था कि मंदिर, ये जो रोड साइड है यहाँ पे देख रहे हैं, ये जगह है, ये जो जगह है, ये जगह पे लोग कहा कि ये मंदिर की जगह है, तो मंदिर की जगह पे नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ से मंदिर बहुत दूर है। फिर भी हमने कहा ठीक है, अगर मंदिर की जगह है, इधर से उखाड़ करके दूसरे साइड में हमने उसको करवा दिया गया कि दूसरे साइड जब हम लोग करवाना चाहे तो फिर दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्हें दूसरे साइड भी मना कर दिया कि नहीं, हम इधर करने ही नहीं देंगे। जबकि झंडा है, झंडा करने से किसी का कुछ नहीं जाता है, यही मसला है और कुछ नहीं। इसी पर लोग लेकर के रोड़ाबाजी करने आपने बैठक किया, दोनों तरफ से लोग मान गए थे, वहाँ से आपने चल भी दिया था। फिर क्या हुआ था? जो यहाँ पर जब पहुँचे झंडा, वहाँ पे बात तय हो गई कि एक साइड से झंडा, दोनों समुदाय के लोग थे वहाँ पे, तो जो मंदिर समिति के थे वो भी थे, तो उनको कह दिया कि वहाँ पे बात तय हो गई बैठक में कि यहाँ से एक साइड से उकर के दूसरे साइड में लगाया जाए। तो दूसरे साइड लगाने जब गया तो कुछ लोग हैं जो वो लोग मना किए कि नहीं, उस साइड भी नहीं गाड़ने दिया जाएगा। यही मसले पे विवाद बढ़ गया। अच्छा, तो क्या लगता है जब दोनों तरफ से घायल भी हुए कुछ और पुलिस का रोल? अभी तक तो हमको सूचना नहीं है कि घायल है, चूंकि ईंटा बरस रहा था। हम लोग ईंटा के डर से हम लोग खुद साइड पकड़े हुए थे, जाकर के थाना के पास खड़े हो गए। बहुत बुरी तरह से रोड़ाबाजी हो रहा था। पुलिस का रोल क्या रहा? अब पुलिस तो मौके पर पहुंची है, पुलिस अपना काम कर रही है। चाहती तो वो रोक सकती थी पुलिस जब तक आई तब तक तो मसला घट चुका था। पुलिस आई तो पुलिस का काम था जो दोनों तरफ से दोनों को मार के खदेड़ा गया, मार के हटाया गया। चाहते क्या थे? हम लोग चाहते हैं कि देखिए आपसी सौहार्द के साथ, भाईचारा के साथ मुहर्रम मनाए और कुछ। नाम बता दें। रुस्तम कुरैशी, जिला महासचिव, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी। मोबाइल थोड़ा पीछे करो ना, मोबाइल पीछे करो सर। एक दो पक्षों में कुछ कसबाजी क्या नीचे करने कीजिए। मब्बी थाना अंतर्गत बाजार समिति के समेत सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ पर झंडा लगाने को लेकर के विवाद है। तो झंडा लगाने के विवाद का स्थल है वो हाईवे से जाने वाली जो सटी हुई सड़क है वहाँ पर है। संबंधित थाना के द्वारा स्थानीय लोग और जो हमारे शांति समिति के लोग हैं उनके द्वारा दोनों पक्ष को समझाने का भी काम किया गया और बताया गया कि जो भी मामला है उसको हम लोग बैठ करके, और एक सहमति भी बन गई थी कि हम लोग इस मामले को आपस में सुलह कर लेंगे। उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने उपद्रव करने का प्रयास किया है। अभी शांतिपूर्ण है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। जिन लोगों ने तनाव फैलाने का काम किया है उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। बताया जाता है सर मंदिर परिसर में भी कठोरवादी की गई है। नहीं, जो सूचना प्राप्त हुई है और जो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न करने का काम हुआ है, तो जो भी लोग उसमें होंगे शामिल, उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुबह खबर मिली कि झंडा को लेकर रामनवमी का विवाद है, मतलब लगभग 12 बजे करीब में। तो हम नवीन जी और मुहर्रम कमेटी के रुस्तम जी सारे लोग यहाँ पर आए, देखे दोनों तरफ से काफ़ी आक्रोश था। तो लोगों से बात किया गया, तो लोगों का कहना था कि सिरधारा पर जो मंदिर है उसके परमिसेस के कोना पर इन लोगों ने मुहर्रम का झंडा लगा दिया जो हटना चाहिए। तो उधर सरकारी बिल्डिंग है उस तरफ लगा लें।
तो दोनों पक्षों की सहमति से बात तय हो गई थी कि झंडा जो है इधर से खोल करके उस तरफ लगा दिया जाएगा। लगाने के क्रम में जो झंडा जिन लोगों ने खोला, वो लोग झंडा को लेकर के आगे बढ़ गए मंदिर के गेट तरफ। अब वहाँ पर लगाने का कोशिश करने लगे, उसी में दोनों पक्षों में विवाद हो गया। अब विवाद मारपीट का रूप ले लिया, रोड़ेबाजी का रूप ले लिया। तो आप लोगों की चोटें आई है, जो कमेटी के लोग कैसा कुछ? हम लोग तो उसी बीच में थे, हम लोग को रोड़ा भी लगा, सब कुछ लगा, समझा रहे थे लोगों को, तब तक फोर्स भी आ गई, तब लोग शांत थे। गलती किसकी दिख रही है आप लोगों को? गलती तो सहनशीलता की कमी दोनों पक्षों में है, दोनों पक्षों की गलती है। अगर एक जगह रहते हैं लोग को मिलजुल करके आपस में रहना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, जो शांतिपूर्ण समझौता हुआ उसको मानना चाहिए, उसमें दोनों पक्षों ने कमी की। जब माहौल टेंस था, पुलिस को भी सूचना थी, पुलिस के रोल को किस रूप में देख रहे हैं आप? पुलिस तो आ गई, लेकिन 10 मिनट समय लगा आने में, कहीं दूर से आना पड़ता है। तो उसमें जो है हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस मामले को 10-20 मिनट और टाला जाए जब तक फोर्स आ जाए, लेकिन हम लोग का प्रयास उसमें नहीं सफल हुआ। लोग तुरंत से खोलने लगे, लगाने लगे, उसी में विवाद हो गया। दिखता है पुलिस अगर सही समय पर आ जाती तो घटना को टाला जा सकता है, ऐसा कुछ दिखता है आप लोगों को? या जिला पुलिस जो शांति समिति की ओर से चल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस थी उस समय, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं थी पुलिस हम लोग के आने के पहले से पुलिस लगभग थी यहाँ। अजय कुमार जालान, पूर्व महापौर। अच्छा सर, क्या हुआ है अभी यहाँ पर? यहाँ पे मुहर्रम के अवसर पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसमें सभी पक्षों को लेकर बातचीत हो रही थी। शांति समिति के सदस्य लोग भी आए थे। उनकी कोशिश ऑलमोस्ट हो गई थी पूरी, जो भी विवाद था वो सुलझा लिया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व थे उसमें जिन्होंने फिर लोगों को उकसाया और थोड़ी पथराव की घटना हुई है। अभी तक किसी के चोटिल होने की तो खबर नहीं है, जो हम देखें उसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग यहाँ पर फोर्स भी रखेंगे, जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। अभी प्रायोरिटी है शांति व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्वक ये मुहर्रम का जो अवसर है इसको हम लोग। सर, झंडा का विरोध क्यों था सर? विरोध क्यों था ये सवाल तो बड़ा मुश्किल है पूछना कि झंडे का विरोध क्यों होता है, लेकिन एक पक्ष को लगता है कि उनके स्थान पर झंडा नहीं लग सकता है या नहीं लगना चाहिए, उसी को लेकर विवाद था। उसको सुलझा लिया गया था, लेकिन जो लोग समाज में शांति नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दंगा फसाद हो, वो कभी भी समझौते को स्वीकार नहीं करते। उसके पीछे जो लोग भी हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, पूरा रोड जो है सो शीशा, पत्थर, ईंटा पूरा पसरा हुआ है सर, तो क्या स्थिति रही होगी सर? देखिए, पथराव जो ईंटा पत्थर चला है वो तो दिख ही रहा है आपको रोड पे, बट हमने जैसा कहा अभी तक घायल होने की किसी की खबर नहीं है। हम लोग को दुकानें भी हम लोग देख रहे हैं आसपास सब सुरक्षित ही हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के जान माल की नुकसान हुई हो, लेकिन जो घटना जो हुई है नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग चूँकि शांति समिति की बैठकें भी करते हैं, कल भी होने वाली थी, शांति समिति के सदस्य लोग सभी लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। आप लोगों के पास भी फुटेजेस होंगे, रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फुटेज हम लोग को उपलब्ध कराएं, ताकि जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित करके हम लोग कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। गिरफ्तारी भी कोई हुई है सर? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अभी माहौल क्या है? सामान्य हो नियंत्रण में है।